ये स्टिकर इसका मतलब क्या है, ये नंबर इसका मतलब क्या है, ये स्टिकर यहाँ पर क्यों है, पीछे यहाँ पर TP28 क्यों लिखा है, और यहाँ पर साइड में अगर देखोगे तो 40 ये यहाँ पर क्यों लिखा है। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि बाकी के सारे क्लासिक 350 और ये सिग्नल वाला जो सीरीज़ है ना, उसमें आपको थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें ना ये सब यहाँ पर ये नंबर दिया हुआ है, ये स्टिकर है, ये लोगो अलग है, साथ में यहाँ पर स्टिकर है। तो ये मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये जो स्टिकर है ना वो वैसे नहीं है, सारा स्टिकर मीनिंगफुल है और इसका सारा ही जुड़ हमारे इंडियन आर्मी से लगा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर इसका मतलब जान लोगे, इसकी हिस्ट्री जान लोगे ना, तो आपको ये बाइक के ओनर होने पर बहुत ही प्राउड फील होगा। ओनर होने पर भी नहीं, मतलब सिर्फ अगर इस पर बैठोगे ना फिर भी आपको बहुत ही प्राउड फील होगा। तो चलो मैं आपको सारे स्टिकर की हिस्ट्री बता देता हूँ, और ये सुन के आपको क्या लगा मुझे कमेंट में बिल्कुल बताना कि ये वेरिएंट है वो खास तौर पर इंडियन आर्मी को ट्रिब्यूट देने के लिए ही बनाया गया है। रॉयल एनफील्ड और इंडियन आर्मी की बहुत ही पुरानी और इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। बैक इन 2018 में रॉयल एनफील्ड ने फर्स्ट टाइम ये सिग्नल वेरिएंट को लॉन्च किया था। उसके बाद 2021 में फिर से इसमें थोड़े से कॉस्मेटिक चेंजेस करके इसको फिर से रीलॉन्च किया था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ना, ये जो नंबर 40, तो वहाँ पर उसकी जगह पर 49 था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। वर्ल्ड वॉर 2 के समय में रॉयल एनफील्ड की बाइक्स का परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त था। लाइट वेट और मजबूत होने के कारण सभी सोल्जरों की पहली पसंद थी ये बाइक। ये सब बातों को ध्यान में रख के 1949 में इंडियन आर्मी ने रॉयल एनफील्ड के साथ एक एसोसिएशन एस्टेब्लिश किया था, और तभी से बॉर्डर पेट्रोलिंग और दूसरे कामों के लिए आरई की बाइक्स का यूज़ होने लगा। सो 2018 वाले वेरिएंट में यहाँ पर जो 49 नंबर है वो एस्टेब्लिशमेंट ईयर को रिप्रेजेंट करता है। ऑन दी अदर साइड दूसरे लोगों में व्हील और विंग दिखाई देते थे, जो कि यहाँ पर जो विंग है वो इंडियन एयरफोर्स और व्हील है वो रॉयल एनफील्ड का बाइक को रिप्रेजेंट करता था। क्योंकि जब 2018 में सिग्नल वेरिएंट लॉन्च हुआ था तब 2 कलर आते थे, ब्लू जो कि इंडियन एयरफोर्स को रिप्रेजेंट करता था और सैंडस्टॉर्म जो कि मिलिट्री को रिप्रेजेंट करता था। अब ये जो सीरियल नंबर है वो इस बाइक का प्रोडक्शन नंबर है, आरई मतलब रॉयल एनफील्ड, और ये जो 6 डिजिट का नंबर आता है ना वो इसका प्रोडक्शन नंबर है। जैसे यहाँ पर अब जो नंबर देख रहे हो ना, तो उसके बाद आएगा तो ये एक नंबर ज़्यादा हो जाएगा। अगर मान लो कि यहाँ पर 001 होता तो दूसरा जो बाइक होता उसका नंबर 0002 होता। अब ये TP28 क्या है, इसकी कहानी तो बहुत ही रोचक है, वो भी मैं अलग से बताऊंगा। अब ये जो 2021 वाला वेरिएंट है उसमें 49 की जगह 40 है। अब इसका क्या मतलब है, इंडियन आर्मी का एक रेजिमेंट है जिसका नाम है कोर ऑफ सिग्नल, जो कि मिलिट्री कम्युनिकेशन को हैंडल करता है, जिसकी स्थापना 1911 में हुई थी। और 1981 में ये रेजिमेंट को फॉर्मल रेजिमेंट कलर्स मिले थे, यानी कि 1981 टू 2021 का जो टाइम पीरियड है 40 साल का, इसीलिए यहाँ पर 40 है। राइट साइड में ये जो लोगो है वो भी कोर ऑफ सिग्नल के लोगो से ही इंस्पायर्ड है, जो कि स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। ऑल्सो ये जो सिंबल है वो भी कोर ऑफ सिग्नल से ही इंस्पायर्ड है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात करें कि ये TP28 का मतलब क्या होता है, इससे रिलेटेड 2 थियोरी है। अब TP28 नंबर 2018 और 2021 दोनों में ही कॉमन है। वर्ल्ड वॉर के समय में रॉयल एनफील्ड की जो बाइक थी उसको पैराशूट की मदद से नीचे फेंका जाता था, फिर वहाँ पर जो खड़े सोल्जर होते थे वो ये बाइक को अनफोल्ड करके उसे रीअसेंबल करते थे और फिर उसे बैटल ग्राउंड में यूज़ करते थे। ज़्यादातर ये बाइक को ऑफ रोड ही यूज़ किया जाता था, तो इसका टायर प्रेशर जो था ना वो 28 रखा जाता था, जिससे ये बाइक ऑफ रोडिंग में बहुत ही अच्छी खासी चल सके। तो यहाँ पर TP का मतलब होता है टायर प्रेशर और 28 है जो इसका PSI है। अब दूसरा इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो क्लासिक 350 आती है ना उसमें 28 का टॉर्क होता है। तो यहाँ पर अब TP का मतलब हो जाता है टॉर्क प्रोड्यूस, और 28 जो है वो उसका 28 Nm टॉर्क है। बस गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं कि आप लोगों को ये सारी बातें पता थी, मुझे कमेंट में यस या नो बिल्कुल बता देना, और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे बिल्कुल अच्छा सा कमेंट करके बता देना। और अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल पे नए हो तो यहाँ पर सब्सक्राइब कर देना।